लक्ष्मी निवास में आज सुबह से ही चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, आखिर घर के इकलौते वारिस चिराग की शादी की तैयारियां जो चल रही थीं। घर मेहमानों से भर चुका था। आज हल्दी का कार्यक्रम था। तभी कामनी जी यानी कि चिराग की माँ ने सबकी नज़रों से बचकर अपनी भाभी नम्रता को कमरे में चलने का इशारा किया। भाभी, ये साड़ी कैसी लग रही है आपको? अगर आपको पसंद ना हो तो दूसरी देख लो। अभी सबसे पहले आपको ही पसंद करवा रही हूँ। अरे जिज्जी, ये साड़ी तो बहुत ही हल्के रंग की है, कोई चटक रंग की साड़ी देना मुझे। हाँ, तभी तो तुम्हें लेकर आई हूँ, कर लो पसंद जल्दी से, कोई आ ना जाए बुलाने। सब मेहमान आ चुके हैं। कामिनी फुसफुसा के कहने लगी, जिज्जी, जे 9 को देने के लिए रखी है क्या? बहुत ही बुरी सी लागे है, ना तो रंग ही अच्छा है और ना ही डिजाइन ही कोई खास है। नम्रता ने साड़ी को उलट पुलट कर देखते हुए कहा, नहीं तो काम वाली 9, रोटी वाली, इन सबकी साड़ियाँ तो अलग से रख दी हैं। इनमें तो बहन बेटियों और रिश्तेदारों के ही कपड़े हैं। ये साड़ी हमारी छोटी ननद के लिए है। पापड़ बनाती है घर पर और जीजा जी बेचते हैं दुकान पर। जब भी आती है बस वो ही 2-4 साड़ियाँ पर प्रेस करके पहन आती है। आज की साड़ी देखी, लगता है अपने ब्याह के समय की पहन रखी है। कोई फैशन थोड़ी है इन साड़ियों का। दोनों ननद भाभी खिल्ली उड़ा के हंस पड़ी। दरवाजे पर ननद शारदा जी ने सब सुन लिया, फिर भी मुस्कुराते हुए अंदर आईं। भाभी, आपकी ज़रूरत आन पड़ी है बाहर। उन्हें देख दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। आप कब आई दीदी? कामिनी ने झेप मिटाते हुए कहा। बस अभी, जब आप लोग हंस रही थीं। बात बीच में ही काट कर कामिनी जी, चलो चलो चलते हैं बाहर, सब मेहमान क्या सोचेंगे। शारदा जी के लिए ये कोई नई बात तो नहीं थी। उनकी आर्थिक स्थिति, या यूँ कहूँ कि उनका वक्त अच्छा न होने के कारण मायके में ऐसा व्यवहार उनके लिए आम बात थी। कोई भी कार्यक्रम में कामिनी और उसके दोनों बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटी को मायके का मोह मरते दम तक रहता है। अपमान का घूंट पीकर रह जाती हर बार शारदा जी, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि जीते जी मायके के दरवाजे उनके लिए बंद हों। पति किशन जी को भी भनक थी इस बात की, लेकिन वो भी मजबूर थे। आखिर कर भी क्या सकते थे। लेकिन हाँ, शारदा जी को कभी उन्होंने वहाँ ज़्यादा रुकने नहीं दिया। बस समय पर आते और अपने साथ ही ले जाते। रिश्ते निभा रहे थे बस। वक्त अपनी गति से चलता रहा। किशन जी की मेहनत और शारदा जी की प्रार्थनाओं का फल तो मिलना ही था। दोनों बच्चे बड़े होकर होनहार निकले। पढ़ाई पूरी करके किशन जी के 2 मजबूत हाथ बन गए थे। सालों पहले शुरू किए किशन और शारदा का छोटा सा पापड़ का व्यापार अब पूरे भारत में फैल चुका था। कई शहरों में अब उसके आउटलेट थे। एक ब्रांड बन चुका था। शारदा पापड़ के नाम से बिकते थे उनके पापड़। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, समाज में इज्जत, क्या नहीं था। अब बड़े बेटे की शादी ऐसी की कि सबकी आंखें चौंधियां गईं। इतना सब कुछ होने के बाद भी तनिक भी घमंड न था शारदा जी को। वैसा ही सरल स्वभाव था, सबसे हंस के बात करना। आज चिराग की बेटी की सगाई है। कामिनी का फ़ोन सुबह ही आ गया। दीदी, जल्दी आ जाना समय से, आपकी पोती की सगाई है। मैं ड्राइवर भेज दूँगी, नई बहू को भी लेकर आना। हाँ भाभी, आज मेरे पास ड्राइवरों की फ़ौज है तो तुम भेज ही दोगी। पहले तो कभी एक फ़ोन तक न खटखटाया। अपने मन में शारदा जी बुदबुदाईं, लेकिन फिर भाभी ड्राइवर नहीं भेजना, हम आ जाएंगे कहकर फ़ोन काट दिया। कार्यक्रम से आने के बाद देख रहे थे आप, जे बही कामनी हैं और जे बही चिराग, जो कल तक सीधे मुंह बात तक न करते थे, आज मेरा वक्त बदला तो कैसे मेरे आगे पीछे मधुमक्खी की तरह भिनभिना रही थीं। इनको क्या लगता है मैं अपना अपमान भूल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक एक बात याद है अभी तक मुझे। कैसे हर बात में मुझे नीचा दिखाया जाता था, कैसे सारी रस्में जीजी से करवा दी जाती थीं, खराब से खराब साड़ी मुझे पकड़ा दी जाती थी। खैर, जो भी हो, ज़िंदगी से मैंने एक सबक तो सीखा है। पैसा बोलता है जी, इज्जत इंसान की नहीं पैसे की होती है। आंखों में आंसुओं की झड़ी लगाए शारदा जी किशन जी की तस्वीर से कही जा रही थीं। किशन जी भी उन्हें एकटक देखे जा रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि हमारी शिक्षाप्रद कहानियों से आपको प्रेरणा मिलती है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।